जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर के बाकी मकामात से जो कि रात के वक्त हम लोग देख रहे थे कि गुलबर्ग और कलमा चौक और दीगर माल रोड और ज़मान पार्क की साइड पर यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी था। लेकिन इस वक्त रात गए से ये एहतजाज जो है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन ज़मान पार्क और साथ में माल रोड और केनाल रोड वाली साइड जो है वहाँ पर अभी भी वो जो जलाओ घिराव किया गया था उसके असरात दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर केनाल रोड वाली साइड पर जो ज़मान पार्क की साइड पर जाती है वो वहाँ पर एक कंटेनर उनको आग लगा दी गई है और जिसकी वजह से धुआं अभी भी उठ रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर खड़ा होना जो है वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अभी भी सड़कें जो हैं, माल रोड वाली जो सड़क है जो केनाल रोड वाली साइड पर जाती है वहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं और वहाँ पर हर जगह पर राख ही राख दिखाई दे रही है। जितने भी मुजाहिरीन हैं फ़िलहाल यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तमाम ज़मान पार्क वाली साइड पर चले गए हुए हैं और आगे से रोड जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है कि कोई भी यहाँ से जो गुजरने वाला है वो नहीं गुजर सकता है। जो लोग भी आते हैं वो लंबा रास्ता जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। बाकी तमाम रास्ते जो हैं वो इस वक्त खोल दिए गए हैं। बाकी तमाम रास्तों पर इस वक्त हम लोगों ने देखा है कि रोड्स खुल चुके हैं और लोगों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। अभी यहाँ पर कुछ देर कबल हम लोग देख रहे थे कि पुलिस नहीं आई है। अभी मेरे सामने ही मैं ये यहाँ पर देख रही हूँ पंजाब पुलिस की जो 2 गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। यहाँ बहुत सी जगहों पर उन्होंने डिप्लॉय करना है और अभी फ़िलहाल यहाँ पर ज़मान पार्क और इन एरिया में ये जो माल रोड जहाँ पर मैं इस वक्त मेरा पॉइंट है वहाँ पर इस वक्त पुलिस भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कारकुनान भी कोई मुश्तैल फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें गिरफ्तारियों के बारे में और छापों के बारे में तो लाहौर शहर में रात के वक्त हम लोगों ने देखा कि एजाज चौधरी के जो ऑफिस है वहाँ पर भी एक छापा मारा गया। एजाज चौधरी की गिरफ्तारी तो अमल में नहीं लाई जा सकी लेकिन वहाँ से उस एरिया से और उनके दफ्तर से लैपटॉप और दूसरी जितनी भी ज़रूरी अशिया थी उनको कब्जे में ले लिया गया है। गिरफ्तारियों का सिलसिला और तहवील में लेने का सिलसिला अभी जारी है और दर्जनों से ज़ायद जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया यही जा रहा है कि 2 के करीब जो कारकुन हैं वो जाँ बहक हो चुके हुए हैं। और अगर हम लोग बात करें ज़ख्मियों के बारे में तो पुलिस अफसरान समेत जो यहाँ के कारकुन जो हैं उनके ज़ख्मी होने के बारे में सर्विसेज अस्पताल, जनाह अस्पताल और म्यो अस्पताल में बड़ी तादाद में इस वक्त ज़ख्मी जो हैं वो भी पहुँचे गए थे। 145 के करीब जो पुलिस एहलकार थे वो वहाँ पर मौजूद है सर्विसेज अस्पताल में और उनमें से 25 से ज़ायद जो हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। DIG ऑपरेशंस जो हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं क्योंकि उनकी आँख पर ज़ख्म है और उनका आज ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। फ़िलहाल अगर ओवरऑल शहर की बात की जाए तो तालीमी इदारे जो हैं वो मज़ीद 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। 14 मई तक ये तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहेंगी। इस वजह से लाहौर शहर में उतनी ज़्यादा हमें ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रही क्योंकि सुबह के वक्त हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी शाहराएँ हैं वो तालीमी इदारों में जाने की वजह से, बच्चों की वजह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि दफातर में जाने वालों के लोगों का रश है, वो लोग जिन्होंने दफातर में जाना है तो उसके लिए वो ये रोड जो है, माल रोड जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उनको यहाँ से गुजरते हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है। हाल के हवाले से अपडेट कर रही हैं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब रुख करते हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। यासिर नज़र हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क के दीगर सूबों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी एहतजाज हुआ है। वहाँ पर एहतजाज करने के बाद हंगामा आराई हुई है जिसके बाद कंट्रोल फ़ौज ने संभाल लिया है। मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से जलाओ घिराव पथराव का सिलसिला भी वक्फे से जारी रहा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये बताएंगे यासिर नज़र। यासिर बताएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लिया है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुश्तइल मुजाहिरीन जो थे मेन श्रीनगर हाईवे इस पे आते थे, पथराव करते थे, गाड़ियों का जलाओ गिराव करते थे और उसके बाद पुलिस इनको पीछे धकेल देती थी। आज फ़िलहाल सुबह रात गए तक ये सूरत हाल का सामना इस्लामाबाद पुलिस को रहा। उसके बाद यहाँ जो है शहर में फ़ौज तैनात की गई और इसके अलावा जितने भी एरिया है इनको अब खोल दिया गया है। सड़कें मामूल के मुताबिक खुली हैं। कुछ सड़कों पे अभी तक डाइवर्ट लगाया गया है जिसकी वजह से लोगों को खासी दुश्वारी का सामना है। कई स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं और जो पर्चे हैं उनको भी रीशेड्यूल किया गया है। तो इस वजह से जो सड़कों पे जिस तरह मामूल के मुताबिक सुबह सुबह रश दिखाई देता है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और हम शहर की तकरीबन तमाम सड़कों की बात करें
जो शहर इक़्तिदार के अंदर की सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर खुली हैं और किसी किस्म के फ़िलहाल जो मुज़ाहिरीन हैं फ़िलहाल जो है अभी मौजूद नहीं हैं और सड़कें जो हैं मामूल के मुताबिक बहाल हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए गिरफ्तारियों के हवाले से तो यहाँ पे क्योंकि मेन जो लीडरशिप है जैसे फवाद चौधरी है, असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी है, इनको गुज़श्ता रोज़ और रात गए शाह महमूद कुरैशी को तकरीबन 4 बजे रात गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह मज़ीद गिरफ्तारियों का अब सिलसिला शुरू किया गया है। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ हमने खबर दी थी कि तमाम जो मेन लीडरशिप है उनकी गिरफ्तारी का फैसला किया गया है, तो उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। जो लीडर जिस जगह पे मौजूद था उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे जो हैं वो मारे जा रहे हैं और इसके बाद अब जो सिलसिला शुरू किया है मेन जो मरकज़ी लीडरशिप की गिरफ्तारी के बाद अब जो चेयरमैन्स हैं, यूसी चेयरमैन्स और जो काउंसलर इस तरह की जो लीडरशिप है उनको गिरफ्तार करने का फैसला हुआ है और अब इस सिलसिले में जो पुलिस है वो छापे मार रही है। इसके साथ साथ जो इर्द गिर्द की तमाम इमारतें हैं यहाँ पे भी रेंजर, एफसी, पुलिस जो है वो रेड जोन में तैनात हैं, फौज तैनात है और शहर का तमाम जो कंट्रोल है वो अब फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर संभाल रखा है। मुजाहिरीन फ़िलहाल तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये कॉल ज़रूर दी गई है कि आज वो सारा दिन मुख्तलिफ सड़कों पर निकलेंगे, अपनी लीडरशिप की तरफ से वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और यही खदशा जाहिर किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कि जलाओ गिराओ पथराव का सिलसिला आज भी हो सकता है। इसके लिए उनकी तरफ से भी भरपूर इंतजाम जो हैं वो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, इसी तरह लाहौर की भी सूरत हाल थी। हमें अपडेट करी थी हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता रोज़ हमाद अज़हर जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने कॉल दी थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कि आज के रोज़ लाहौर में हड़ताल की जाएगी, पहिया जाम हड़ताल की कॉल उन्होंने दी थी। तो आज सूरत हाल इस हवाले से क्या नज़र आ रही है, लोगों ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है इसे? देखिए, फ़िलहाल अगर पहिया जाम हड़ताल के बारे में हम लोग बात करें तो अभी क्योंकि पहिया जाम हड़ताल जब भी होती है तो उसके लिए जितनी भी वैन्स और ये जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोका जाता है। अभी अगर आप पर्सनल जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो तो हमें यहाँ पर जारी दिखाई दे रही हैं। रिक्शा की बात करें, रिक्शे यहाँ पर चल रहे हैं और अगर हम लोग वैन्स की बात करें, वैन्स भी चल रही हैं। फ़िलहाल अभी तक सुबह तक हम लोगों ने देखा है कि ना मेट्रो बस सर्विस जो है वो रोकी गई है, ना यहाँ पर कोई और वैन्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोका गया है, ना ऑरेंज लाइन ट्रेन को रोका गया और ना ही यहाँ पर स्पीडो बस को रोका गया है। ये तमाम चीज़ें तो फ़िलहाल चल रही हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग देखते हैं जितनी भी पीटीआई की क़यादत है वो थोड़ी लेट ही उठती है और आराम से ही तमाम काम जो है वो किए जाते हैं, तो यकीनन 12 बजे तक ये जो पहिया जाम हड़ताल है उसके ऊपर अमल दरामद के बारे में कोई ना कोई लायामल जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर हम लोग तमाम रोड्स पर तमाम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो झड़पें थीं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि माल रोड और बाकी जितने भी मकामात हैं वहाँ पर झड़पें जारी हैं और उसी तरह पुलिस की तरफ से शेल्स जो है, आंसू गैस जो है वो फेंकी जा रही थी, वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी हुई है। इस वक्त ये एरिया जहाँ पर अभी भी सुबह के वक्त भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि झड़पों का सिलसिला जारी था और यहाँ पर जो कंटेनर वगैरह को जो आग लगाई गई है उसमें से धुआं जो है वो अभी भी उठ रहा है। वो सूरत हाल अभी भी हमें दिखाई दे रही है और अभी कुछ देर तक के लिए बताया यही जा रहा था कि ज़मान पार्क में कारकुनान गए हैं, वो नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला। हमें लाहौर से अपडेट करी थी हुमा भट्ट, जबकि यासिर नज़र हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।